है, आप लोगों को याद है तो वेरी ग्रेट। अब द थिंग इज, उसको हम 4 वे में करने वाले हैं, देखो अभी बता दे रहा हूँ। पॉलिटी के 4 टेस्ट होंगे। देयर विल बी टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। तो इसको सेक्शन वाइज करेंगे, टेस्ट 1 में एक सेक्शन रखेंगे, टेस्ट 2 में एक और टेस्ट 3 में एक। टेस्ट 4 में जो सेक्शन होगा दैट विल बी द जंपिंग वन। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस डाल देंगे अपन, A to B C D Z सारा। ठीक है, मान लो इसमें मैंने पार्ट 3 तक के क्वेश्चन ले लिए, मैंने इसमें पार्ट 6 तक के ले लिए, इसमें कुछ ले लिए, लेकिन इसमें सब होगा, क्यूमुलेटिव होगा ये। ठीक है, अब इस पे तुम लोगों के लिए कुछ है, इसमें जिसने अच्छा स्कोर किया के लिए आई हैव समथिंग, द विनर वुड गेट समथिंग डेफिनेटली। हमने पहले भी ये स्टार्ट किया था बट ड्यू टू सम रीजन हम नहीं कर पाए, बट ये वाले में कर लेंगे क्योंकि ये मेरा खुद का है। तो देयर वुड बी दिस थिंग कि अगर जिसने टेस्ट 4 में कुछ अच्छा किया, आई हैव समथिंग फॉर हिम और हर, एनीवन। तो बी प्रिपेयर्ड, गिव योर बेस्ट, और अच्छे से कर लोगे तो बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? रेज योर हैंड्स इफ दिस इज क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो देन लेट्स स्टार्ट विद द बजट वाला पार्ट। अब मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि बजट का जो प्रपोजल वाला फेज होता है, मतलब आप अभी एनेक्टमेंट वेनेक्टमेंट नहीं कर रहे हो, अभी फॉर्मुलेशन फेज पहले देखा था हमने। उसमें आपको कुछ चीजें दी थी मैंने। बेसिकली बजट क्या होता है, जैसे आपको न्यू डिमांड ऑन ग्रांट्स वो बताया था, प्रीवियस ईयर का आपका क्या हिसाब किताब है, आपको वो भी लेना है। ठीक है, आपको अकाउंट स्टेटमेंट लेना है कि क्या क्रेडिट और क्या डेबिट हुआ है। ठीक है, प्लस आपको इकोनॉमिक पॉलिसी भी कंसिडर करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि कोई भी रिपोर्ट्स या कोई ऐसा सर्वे वगैरह जो चीज़ें कैरी आउट हुई थी, प्लस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स या इंटरनेशनल चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ता है, जैसे ऑयल और गोल्ड का भाव क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कह रही है, उसको भी यू हैव टू टेक इनटू कंसिडर। और फिर फाइनली टैक्स प्रपोजल्स भी। ठीक है, जब मैं ये सारी चीज़ों को क्यूमुलेटिव करता हूँ, को एक्चुअली इसी को तो बजट बोलते हो, और कुछ नहीं है बजट। ठीक है, हमने फर्स्ट फेज में ये सारी चीजें देख ली थी, सिर्फ इंटरनेशनल रिपोर्ट ये सब तो आप समझ ही गए हो। नाउ द थिंग दैट कम्स ओवर हियर इज वी आर गोना स्टार्ट विद द फेज 2। मैंने बताया था 2 फेजेस में बजट को एनेक्ट किया जाता है। वन वाज फॉर्मुलेशन फेज एंड सेकंड वाज एनेक्टमेंट फेज। आज जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज एनाक्टमेंट फेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब चीज देखो, आप स्पीकर ऑफ लोकसभा को जाके बोलोगे सर वी आर रेडी। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डेफिनेटली, स्पीकर ऑफ लोकसभा को आप बोल रहे हो कि हम तैयार हैं। ठीक है, और वहां से फिर जाता है वो सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ लोकसभा को कि वी आर रेडी सर, बजट प्रेजेंट करने के लिए हम ही तैयार है। ठीक है, फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा एक डेट देंगे आपको प्रेजेंटेशन ऑफ बजट के लिए। ही विल गिव यू डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ठीक है, अब ये डेट हो सकता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा उसी दिन बताए या कभी पहले ही बता दे। ठीक है, तो उस दिन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जैसे ही हो जाता है, डेट दे दिया प्रेजेंटेशन ऑफ बजट को, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्स अपॉन दी प्रेसिडेंट। जो दिन है उस दिन पे जाके ही विल कॉल अपॉन दी प्रेसिडेंट, पहले या फिर उसी दिन बजट के दिन ही कॉल्स अपॉन दी प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट साहब को बताते हैं हम बजट करने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट सर बोलेंगे यस गो अहेड। यही जो प्रेसिडेंट सर को कॉल अपॉन किया जा रहा है ना बाद में, इसी को आप लोग बोलते हो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
दिस इज ओनली कॉल्ड एज प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यही बोला था ना आर्टिकल 112 में कि द प्रेसिडेंट शाल कॉज इट लेट टू द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रायर रिकमेंडेशन ये होता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? इज दिस पॉइंट क्लियर? रेज योर हैंड्स इफ दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, ओके, प्लीज कीप इट रेज्ड इफ दिस इज क्लियर। कीप इट रेज्ड। हर्षिता, जोत, श्रवनी, मधुरा। ओके, ठीक है, इकरा, गुड। हर्षिता, इज इट क्लियर बेटा? योर हैंड इज नॉट रेज्ड, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। गेस हर्षिता। Sir, can you please repeat it again in short? बेसिकली ये क्या हो रहा है ना श्रवनी, आप जाओगे स्पीकर ऑफ लोकसभा को बोलोगे वी आर रेडी। स्पीकर ऑफ लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को बोलेंगे कि बजट प्रेजेंट करने को रेडी है। और लोकसभा के स्पीकर डेट देंगे प्रेजेंटेशन का बजट को। उस डेट को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब को कॉल करेंगे, प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे यस। तो इसी को बोला जाता है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 112। ठीक है श्रवनी? Yes, sir. Thank you. नाउ दिस इज डन, प्रायर रिकमेंडेशन हो गया। अब आपका खेल शुरू होता है। यही होगा जब पूरा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट विल स्टार्ट। जो अभी चल रहा है ना, आप देखते हो, इसी में प्रेजेंट, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। इसमें होगा क्या? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट स्पीच। यही वो स्पीच है जो हमारी ताई देती है। और आप नोटिस करना कि हर बार शी स्पीक्स एंड शी सेज आई प्रपोज। आई प्रपोज। व्हाई आई प्रपोज? क्योंकि ये मोशन है बेटा। शी इज आस्किंग द पार्लियामेंट, इसके लिए। एवरीथिंग इन पार्लियामेंट नीड टू बी डन वाया मोशन, इसके लिए। आर्टिकल 112 says president shall cause it to be laid to both houses of parliament। बोथ हाउसेस। लेकिन इसमें एक फर्क है, दोनों हाउस में प्रेजेंट होगा, लेकिन इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा? पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने का। एक बार प्रेजेंट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया लोकसभा में। इंट्रोड्यूस होने के बाद इट वुड बी प्रेजेंट इन लोकसभा प्लस इट वुड बी प्रेजेंट इन राज्यसभा। इसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन करना। लेकिन इंट्रोडक्शन कहाँ पे होगा? इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में होगा। राज्यसभा में कौन प्रेजेंट कर सकता है? जूनियर मिनिस्टर कोई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। देयर वुड बी अ जूनियर मिनिस्टर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इसको प्रपोज करेंगे, सारी चीजें वहां पे देंगे। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? अगर क्वेश्चन आएगा कि वेयर इज बजट इंट्रोड्यूस्ड, क्या लिखोगे आंसर? रेज योर हैंड्स। आंसर क्या लिखोगे? बजट इंट्रोड्यूस कहाँ होता है? हर्षिता, यस। Lok Sabha. लोकसभा। व्हाई लोकसभा? एनी गेसेस एनीवन? रेज योर हैंड जिनको पता है। तेरा? Because it is the house of people and the monetary functions are done there. कैन आई से द पावर ऑफ द पर्स बिलोंग्स टू द लोकसभा, दैट्स व्हाई। Yes, sir. यस, गुड। इस वजह से लोकसभा में इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट तो दोनों जगह करे जाएंगे। लोकसभा में डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर ही कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई जूनियर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ठीक है, कहाँ तक सब क्लियर हो गया? रेज योर हैंड्स एक बार इफ एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ अब जो होता है बजट का डॉक्यूमेंट, वो दोनों जगह प्रेजेंट होता है जैसे हमने देखा। द बजट का डॉक्यूमेंट इज बीइंग प्रेजेंटेड एट बोथ द हाउसेस। कैसा होगा? आपने इसको लोकसभा में भी दिया, आपने इसको राज्यसभा में भी दिया, दोनों जगह आपने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, दोनों जगह पे इस पे पहले जो होगा दैट वुड बी जनरल डिस्कशन। वुड बी अ जनरल डिस्कशन। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, मेरा दरवाजा खुला है, उसकी वजह से आवाज। जस्ट तर बंद करायचं तुम्हाला काय कळत नाही का? ठीक है,
जनरल डिस्कशन लोकसभा और राज्यसभा का यहाँ पे होगा। ये जनरल डिस्कशन विल हैपन बिटवीन 4 to 5 days, इट वुड टेक 4 से 5 दिन। दिस इज जनरल डिस्कशन मोटा माटी से, ठीक है। इस फेज में डिटेल डिस्कशन अलाउड नहीं है। आप डिटेल में कोई डिस्कशन ना करोगे यहाँ बाबू। यहाँ पे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म अलाउड है बजट का, सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। हाँ, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म मतलब हम निंदा करते हैं, ये नहीं है, गरीबों का बजट नहीं है, मिडिल क्लास का बजट नहीं है, इस बजट में ये नहीं है, जैसे हमारे माननीय अपोजिशन मंत्री अभी कर रहे हैं, तो वो चीज इज इट अलाउड? तो जब एनेक्टमेंट फेज का सबसे पहली चीज है जनरल डिस्कशन होगा, लेकिन पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म चलेगा, डिटेल डिस्कशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब होगा क्या, इसके बाद बजट सेशन इज सस्पेंडेड, नहीं सस्पेंडेड, बजट सेशन इज सस्पेंडेड और यूजुअली 3 weeks, 3 हफ्तों के लिए बजट सेशन सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। क्यों सस्पेंड होना है भाई, एक बात बताओ, ध्यान से देखो। ये पूरे टाइम में आपने जब किया, प्रेजेंट प्रिपरेशन किसने किया बजट का? फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। पेश करने की परमिशन किसने दी? प्राइम मिनिस्टर ने दी और कैबिनेट ने दी। उसके बाद रिकमेंडेशन किसने दिया? रिकमेंडेशन दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेसिडेंट सर ने। ये सब लोग एग्जीक्यूटिव है भाई साहब, दिस इज एग्जीक्यूटिव, दिस इज एग्जीक्यूटिव, दिस इज एग्जीक्यूटिव। तो ये पूरे केस में जो हम लोग इतने टाइम से एक मंत्रा करते थे कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, उसका क्या? तुम सब मेरे को चिल्ला के बोल रहे थे कि सर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, उसका क्या? ये पूरे में तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव दे रहा है। इसीलिए बजट सेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है 3 weeks के लिए। व्हाई? इट इज द टाइम फॉर पीरियड फॉर लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनिटी। इन दिस टाइम पीरियड लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनिटी करेगा, लेजिस्लेचर चेक करेगा, क्योंकि भाई तुमने अभी टाइम ही कहाँ दिया पार्लियामेंट को चेक करने को। लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनिटी का टाइम है ये, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनिटी। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? पार्लियामेंट को टाइम दिया जा रहा है कि अब तुम लोग जाके घर पे देखो कि बजट में क्या गड़बड़ी है, फिर 3 हफ्ते बाद आके क्वेश्चन रेज करना। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स, जिन जिनको क्लियर है रेज योर हैंड्स, रेज हैंड एंड लीव इट। जिन जिनको क्लियर है रेज हैंड एंड लीव इट। ओके ठीक है। श्रवनी, ओके, हर्षिता, ठीक है। अब होगा हमारा कि 3 हफ्ते के लिए भेज दिया गया, ठीक है। अब इसी फेज में अब तुम सोचो, मैं बोल रहा हूँ, आपने बोला कि सर पार्लियामेंट गया सस्पेंड हो गया, मतलब अभी बजट सेशन 3 हफ्ते के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है ना, ये जो दिमाग होता है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ये यूजुअली कितना होता है पता है? अराउंड 106 से लेके 109 ग्रांट्स की डिमांड होती है। आप बोल रहे हो कि सर अब लेजिस्लेचर इसको स्क्रूटिनी करेंगे, मतलब पार्लियामेंट में स्क्रूटिनी करेंगे हम इसकी, वी विल चेक कि क्या कैसा सीन है, ठीक है। बेसिकली अब आपको ये चेक करना है कि किसने कितना मांगा है। अब दूसरी चीज, वाई। आपको क्या लगता है पार्लियामेंट कर पाएगा स्क्रूटिनी? कर लो। 106 से 109 ग्रांट्स नॉट पॉसिबल कि तुम पार्लियामेंट में भेजोगे और इतने सारे मिनिस्टर्स उस पर डिस्कस करेंगे, ये बहुत हैक्टिक टास्क हो जाता। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि लेट्स मेक इट लिटिल इजी। इसको करने के लिए क्वेश्चन में आता है DRSC, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। क्योंकि अगर आपने पार्लियामेंट में भेज दिया स्क्रूटिनी करने, हो गई स्क्रूटिनी, हो गई स्क्रूटिनी, नॉट पॉसिबल, पार्लियामेंट कर ही नहीं पाएगा। इतने मेंबर्स बैठ के 106 109 ग्रांट्स को चेक कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे आती है आपकी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, DRSC, ठीक है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। नाउ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये जो है ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, दिस इज अ
स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है ये परमानेंट कमेटी है। दिस इज अ परमानेंट कमेटी, ठीक है, ये रहेगी ही रहेगी। अब डीआरएससी में कितने मेंबर होते हैं, तो देयर इज टोटल 31 मेंबर्स, ये भी याद रखना है आपको। 31 में से 21 विल बी फ्रॉम लोकसभा एंड 10 विल बी फ्रॉम राज्यसभा। अब डीआरएससी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इनकी यूजुअल ईयर भी याद रखो। हाँ, ये इसमें एक मेंबर का टर्म होता है 1 साल का, मेंबर्स का टर्म है। हाँ, ये 1 ईयर, ठीक है, ये मेंबर्स का टर्म है। अब आप डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में क्या करते हो, आप एक्चुअली ये पूरे ग्रांट्स को बांट देते हो, सब्जेक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज बांट देते हो। यू डिवाइडेड बेस्ड ऑन सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब ग्रांट्स को सेग्रीगेट कर रहे हो आप। लेट मी शो यू हाउ। यू आर सेग्रीगेटिंग ग्रांट्स। जैसे कि मान लो कि 3 बनाया मैंने, मैंने बोला एग्रीकल्चर वाले जो भी ग्रांट्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इधर पे, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी ग्रांट्स है ये वाला डीआरएससी दिखेगा, और इंफ्रा रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये वाला डीएससी। मतलब बेसिकली मैं ग्रुप बना रहा हूँ, ए बी और सी। समझ में आया आपको? ए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बी कॉमर्स से, और सी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब इसमें क्या होगा, ये जो 106 108 ग्रांट है उसमें से मैं अच्छे से सबको भेज दूंगा। अब ये डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो सबको दिया होता तो नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? डीआरएससी सबको क्लियर हुआ क्या? रेज योर हैंड्स अगर क्लियर है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी क्लियर हुआ तो रेज हैंड। दायरा, जोत, Sir, मधुरा। तो क्या the members are 31 in this committee? इन वन डीआरएससी मैंने 3 डीआरएससी बनाई है ना, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और इंफ्रा। तो एग्रीकल्चर में 31, कॉमर्स में 31, इंफ्रा में 31, ऐसा, ठीक है। हाँ, ठीक है। और कुछ डाउट तायरा? एनीवन? जोत? No, sir. नो डाउट जोत बेटा। No, sir. ओके ग्रेट, ठीक है। अब जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल डिटेल की डीआरएससी एक्चुअली कहाँ से आई, सब जस्ट अ स्मॉल बिट ऑफ हिस्ट्री पता होना चाहिए, क्योंकि यू नो यूपीएससी सिर्फ वेबसाइट फॉर filling the form it is not getting hard, also paper is getting hard day by day। तो हिस्ट्री में कैसा है, 1989 में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और हम लोग ने बोला कि यार पहले एक सब्जेक्ट लेवल कमेटी बनाते हैं, इतने सारे ग्रांट्स आ रहे हैं तो हम सेग्रीगेट करते हैं। वी स्टार्टेड टू मेक सब्जेक्ट लेवल कमिटीज। हमने बना दी सब्जेक्ट लेवल कमिटीज, ठीक है, और हमने डिवाइड की सिर्फ 3 सब्जेक्ट में। एट दैट टाइम हमने इसको डिवाइड किया था एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट में। हमने दे दिया कि दो भाई, एंड वी सॉ व्हाट, इट वर्कड वेल, इट वर्कड वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा चल गया। इनफैक्ट इट वाज एफिशिएंट वे, पार्लियामेंट में डिस्कस करने से अच्छा इट वाज वेरी एफिशिएंट। तो हमको पसंद आ गया, हम बोले यार ऐसे करते हैं फ्यूचर में। इन फ्यूचर वी इंक्रीज्ड इट टू 1993 में हमने ये 3 को करके कितना कर दिया, हमने बोला अब हमारे पास डीआरएससी हमने 3 से कर दिया 17, 17 डीआरएससी, ठीक है। फाइनली आफ्टर सम टाइम, नाउ इन नियर 20th सेंचुरी, 21st, 2004 में हमने इसका नंबर और बढ़ा दिया, और बढ़ा के हमने इसको कर दिया है 24। टिल डेट आज तक ये 24 ही है अब। तो देर आर 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ये क्लियर है? हिस्ट्री क्लियर एवरीवन? रेज योर हैंड्स इफ द हिस्ट्री इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तायरा, तायरा इज इट क्लियर बेटा? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ओके, ठीक है। सो ऑल सबको क्लियर है आई गेस भैया, ठीक है। अब आगे की चीज ये हो गया, अब भी की कोई कॉपी कर रहा है कुछ? एनीवन? एनीवन एनीथिंग? ओके तायरा कॉपी करो जल्दी प्लीज। तब तक आई हैव अ क्वेश्चन। सोहा, प्रिया, आप लोग छोड़ोगे? अभी आप लोग ने बोला था, एक्चुअली आप लोग सुबह थे तो मैंने बताया सोहा और ये बाकी
करंट अफेयर्स के रिलेटेड दिस क्वेश्चन इज स्टार्ट ट्रीटी पता है सबको? न्यू स्टार्ट ट्रीटी किस किस को पता है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी आज करंट अफेयर्स भी डाला था मैंने उसके रिलेटेड। किन किन को नहीं पता है रेज योर हैंड्स एक बार। तायरा, जो, मधुरा, इकरा, श्रवणी, हर्षिता। ओके, मधुरा, इकरा, हर्षिता, आप लोग को पता है? तो मैंने सुना नहीं, आपने क्या पूछा एग्जैक्टली? मैंने पूछा न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है। तो एक्चुअली ना नेटवर्क कट रहा था, तो आई कुडंट हियर इट। अभी बाहर ना सुनाई दे रहा है? नेटवर्क। हाँ, अभी मैं सुनाई बाहर दे थी रहा ना तो इसीलिए। है? ओके, न्यू स्टार्ट ट्रीटी पता है आपको मधुरा? न्यू स्टार्ट ट्रीटी, हर्षिता। यस हर्षिता। Yes, sir. Like, should I give a brief overview, sir? चलेगा, जैसे भी आप बता सकते हो चलेगा। Okay, so it is this new strategic arm reduction treaty है, and it कूल, comes under like GS2 and GS3 में आता है अपने टॉपिक के. कूल। For now, this has officially expired, ending like वो 50 years का जो bilateral nuclear arms control था US and रशिया के बीच में, वो अभी expire हो गया है. करेक्ट, That is बहुत बढ़िया। about. ठीक है, सही है। अब देखो करंट अफेयर्स के मैं रोज एक कंटेंट डाल रहा हूँ, तो अब वहां से आप लोग का काम है कि वो मेकआउट करना शुरू करो क्योंकि आएगा वो, और उसका नोट्स भी बनाना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके नोट्स वैसे ही बनाना जो करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। क्या ये सबको क्लियर है? रेज योर हैंड्स एक बार, दिस पार्ट इज क्लियर। प्लीज करंट अफेयर्स करना शुरू करो, मैं जो वीडियो दे रहा हूँ और पेपर में पढ़ना, ताकि तुमको आदत हो जाए खुद से वो करने की। ठीक है, डोंट कीप इट फॉर फ्यूचर, अभी करोगे तो जाके चीजें सही होंगी। हर्षिता, गुड, कीप इट अप बेटा। नाउ फर्दर थिंग। अब आप लोगों ने ये सब कर लिया, 3 वीक चले गए। 3 वीक्स में जो भी है आप डिमांड ऑन ग्रांट्स को सेग्रीगेट किए। सेग्रीगेट करने के बाद आपने उसको डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो भी डिपार्टमेंट है उसको दे दिया, डीआरएससी को दे दिया। अब ये डीआरएससी जो है, ये क्या करेंगे? ये लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी करेंगे। ठीक है, अब इन लोग अपने रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, इनका जो रिपोर्ट रहेगा उसमें तीन ही चीज हो सकती है कि हाँ बहुत अच्छा, दे दो पैसे F-35 के लिए 1 लाख करोड़, या फिर बोलेंगे नहीं नहीं 1 लाख करोड़ मत दो, कम करो, या फिर बोलेंगे मे बी दे दो, शायद से, शायद से मत दो। अब प्लीज रिमेम्बर, जो ये डीआरएससी की रिपोर्ट है ना, दिस इज लाइक कंसल्टेटिव, कन्विंस करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंसल्टेटिव अप्रोच की है। दिस इज कंसल्टेटिव, कि कंसल्ट करने के लिए। डीआरएससी की जो भी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन आएगी, दे आर नॉट बाइंडिंग। ठीक है, डीआरएससी की जो भी लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी करेंगे इन लोग, जो भी लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी करके रिपोर्ट्स देते हैं या फिर कंसल्ट करते हैं, दिस recommendations दिस recommendations not binding on government, not binding on गवर्नमेंट, प्लीज रिमेम्बर। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इनकी रिकमेंडेशन मान ही ले, लेकिन जो भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है, दिस विल बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट। इनका जो भी रिपोर्ट रहेगा ना, रिपोर्ट इज टेबल्ड इन पार्लियामेंट, ताकि लोगों के सामने जाए। ठीक है, ये समझ में आया सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स इफ दिस इज क्लियर, प्लीज रेज योर हैंड्स वंस। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बात है। नाउ नाउ अब दिस थिंग इज डन। अब इसके आगे, अब आप राज्यसभा को बाय बाय बोल दोगे। हैं, बाय बाय बोल दोगे? हाँ। कैसे? आप बोलोगे, देख भाई राज्यसभा, जब बजट प्रेजेंट करना था तब तू साथ में था, बहुत बढ़िया।
जब जनरल डिस्कशन करना था तभी भी तू साथ में था, जनरल डिस्कशन में भी तू साथ में था, जब स्टैंडिंग कमिटी बनाया तभी भी तू साथ में था, लेकिन अब वोटिंग की बारी है। वोटिंग में सिर्फ हम रहेंगे, तू नहीं रहेगा। वी डोंट नीड यू, वी डोंट नीड यू। तुम्हारा रहना मैंडेटरी नहीं है। अब हम तुमको टाटा करते हैं। यहाँ से राज्यसभा को हमने बाय बाय बोला। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, कौन से स्टेज में राज्यसभा को टाटा किया जाता है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स। ओके, बहुत बढ़िया। इकरा, मधुरा, हर्षदा, जोत, श्रवणी, सोहा, तायरा, आप लोगों को क्लियर है? तायरा, ओके, बहुत बढ़िया। अब जो आगे होगा दैट विल बी वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अब हम करेंगे वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ठीक है? इट विल बी वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अब आप लोग को ये पता है कि देयर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के पास कितने हैं प्रपोजल्स देने को? 106 से 109 प्रपोजल्स है डिमांड ऑफ ग्रांट्स के बेसिकली, ठीक है? ये सिर्फ लोकसभा में होगा। दिस विल बी डन ओनली इन लोकसभा। अब इसमें क्या होगा, जैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल से कि आई प्रपोज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ, ये बेसिकली ग्रांट्स ना दे दिए जाएंगे, लोकसभा में चले जाएगा। ये लोकसभा में हो रहा है। लोकसभा में स्पीकर साहब सिर्फ कोई ये 106 109 में से कोई टॉप के 5 7 चूज करेंगे स्पीकर साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बड़े होंगे उनको, और उसको बोलेंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजेस 1 लाख करोड़ फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू बाय F-35, ठीक है? ये आपके स्पीकर साहब ने बोला। अब ये अगर गुड वेदर है, इफ दिस इज गुड वेदर, गुड वेदर मतलब अच्छा मौसम, तो इस पे क्या होगा? डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग। वोटिंग में स्पीकर साहब पूछेंगे दोज इन फेवर से आइस, तो जोर से आवाज आएगी आइस। फिर बोलेंगे दोज इन फेवर सेज नोज, तो उधर से आवाज आएगी नो। आइस जीत गया। अगर जीत गया तो डिमांड इज पास्ड। ऐसे स्पीकर साहब 4 5 केले करेंगे, 4 5 बड़े बड़े, ठीक है? क्या ये समझ में आया आप लोगों को? द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। रेज योर हैंड्स अगर ये समझ में आया तो। रेज इट प्लीज। जिनको समझा रेज, जिनको नहीं समझा मत उठाना बेमतलब का। ठीक है, सबको समझा, बहुत बढ़िया। नाउ इसके बाद अगर मान लेते कि गुड वेदर नहीं था, अगर ये प्रपोज करने के बाद उधर पे गुड वेदर ना होके बैड वेदर था, अब अगर बैड वेदर है तो बहुत बहुत ही संकट की घड़ी है बेटा। मान लो स्पीकर साहब सेज कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोजेस, ठीक है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजेस 1 लाख करोड़ फॉर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर फॉर F-35, ठीक है? जैसे ही स्पीकर साहब ये प्रपोज करेंगे, अपोजिशन से किसी ने आवाज लगाई। ये जो हर्षिता है ना, हर्षिता अपने अपोजिशन में, हर्षिता मेरे सरकार के खिलाफ, इनोसेंट पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ आवाज उठाएगी और बोलेगी कट मोशन, आई डिमांड कट मोशन। सर, मैं कट मोशन डिमांड करती हूँ। कट मोशन का बेसिकली काम ये होता है टू कट द डिमांड, जो भी डिमांड आई है उसको कट करो, ठीक है? टू कट द डिमांड, या फिर टू अमेंड डिमांड। या तो कट कर दो या तो अमेंड करो, कुछ चेंजेस करो, टू अमेंड डिमांड, ठीक है?
या फिर रिड्यूस डिमांड। कट मोशन का काम यही होता है। हर्षिता ने बोला सर आई प्रपोज कट मोशन। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? रेज योर हैंड्स। बैड वेदर में कट मोशन प्रपोज होगा बजट के खिलाफ मेरे। ओके, ठीक है ठीक है। इकरा, मधुरा, श्रवणी। मधुरा एंड श्रवणी, आई गेस। ओके ठीक है। नाउ अब जब बात आई है कट मोशन की, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कट मोशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। एक्चुअली में ये कट मोशन कभी पास नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट इसको डिफीट कर देगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज इन नंबर। लेकिन उससे पहले मेरे को आपको बताना है ये जो कट मोशन की हम बात कर रहे हैं ये कितने टाइप के होते हैं। दिस कट मोशन विल बी ऑफ थ्री टाइप। एक को आप बोलते हो पॉलिसी कट मोशन, एक को यू कॉल इट एज पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में होता ऐसा है कि भाई साहब आपका जो भी अमाउंट अमाउंट है पॉलिसी है पूरा ही कट कर दो। ठीक है। एक्चुअली में इट विल नॉट गोना हैपन। पूरी की पूरी पॉलिसी ही कट कर दो। ठीक है। उसी मतलब यू आर सेइंग कि होल डिमांड शुड बी रिजेक्टेड। आप बोल रहे हो कि आई प्रपोज पॉलिसी कट मोशन, होल डिमांड रिजेक्ट। और अगर ये पास हो गया या इस वोटिंग वोटिंग हुई और ये पास हो गया तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा क्या? F-35 के लिए मिलेगा क्या? रेज योर हैंड जिसको पता है। यस हुआ? यस हुआ? No. नो, नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा पार्लियामेंट है, दिलदार है। फाइनल ग्रांट कितना मिलेगा पता है क्या? अगर पॉलिसी कट मोशन पास हुआ तो ₹1। पूरा 1 लाख करोड़ कैंसिल करके 1 रुपया दे के भेज देंगे उधर। दिलदार है हम लोग, इंडियंस है, किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। ठीक है। दूसरा है इकोनॉमी कट मोशन। एक होता है इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन में आप पूरा डिमांड रिजेक्ट नहीं करते हो, आप बोलते हो कि सर रेड्यूस द डिमांड। ये जितना मांग रहे हैं उतना मत दो, 1 लाख करोड़ है, 50,000 दे दो सर, हो जाएगा उतने में। बेसिकली आप बोलते हो कि 1 लाख करोड़ में से सर 20,000 कट कर दो, एक अमाउंट देते हो कट करने के लिए। यू से कि सर ग्रांट शुड बी reduced बाय अ फिक्स्ड अमाउंट। जैसे 1 लाख करोड़ मांगा है तो हर्षिता प्रपोज करेगी, बोलेगी सर 20,000 कट करो इसमें से, reduce डिमांड, ग्रांट reduced, ग्रांट reduced बाय अ फिक्स अमाउंट। ठीक है। इकोनॉमी कट मोशन। तीसरा इज टोकन कट मोशन। तीसरा इज टोकन कट मोशन। दिस इज नथिंग बट टू गिव पेनल्टी टू द गवर्नमेंट कि भाई तुमने पहले भी लिया था पैसा, शायद पूरा खर्चा नहीं किया, मिसयूज करते हो। ग्रांट, इसमें क्या होता है आप ग्रांट को रिड्यूस करते हो कुछ रुपए से। यू रिड्यूस ग्रांट बाय ₹100। ठीक है। यू रिड्यूस द ग्रांट बाय ₹100। 100 रुपया, 1 लाख करोड़ में से 100 रुपया क्या बड़ी बात है सर, लो काट लो। बट दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पेनल्टी। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल द कट मोशन? तीनों समझ में आए? रेज योर हैंड्स। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, जस्ट दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, रेज योर हैंड अगर समझा। क्या ये जो कट मोशन है कौन पास करता है? हाथ उठा के बताओ मेरे को। क्या हर्षिता? Opposition. अपोजिशन। अब मेरे को एक बात सोच के बताओ, हैंड्स डाउन गाइस, क्या ये कट मोशन पास होगा? विल द कट मोशन सक्सीड? सिर्फ हर्षिता, एनी गेसेस? कम ऑन, गिव मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। गलत हो गए चलेगा, नहीं तो मैं पकड़ के सबको जवाब पूछने लगूंगा। इकरा, कट मोशन पास होगा बेटा? कम ऑन इकरा, ट्राई। हाँ सर। ओके,
Ikra says, हाँ. Harshita, what do you say, beta? No sir, it usually doesn't pass because parliament में ruling का ज्यादा numbers होते हैं. Let me explain. इकरा ये होगा नहीं पास, क्यों पता है? देखो, मैंने कट मोशन प्रपोज किया. मैं कौन? मैं अपोजिशन का मेंबर. मैं अपोजिशन में क्यों बैठा हूं? क्योंकि मेरा नंबर कम है ना. मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी तो सरकार की है. गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी. गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी इन लोकसभा. तो मैं कोई भी मोशन पास करूं, मे बी इट पॉलिसी कट मोशन, मे बी इट्स इकोनॉमी कट मोशन, मे बी इट्स टोकन कट मोशन, it's not going to happen. Usually it's not going to happen. ये नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हैज द मेजोरिटी इन लोकसभा. तो बोलोगे आप सर तो मूव ही क्यों करना? व्हाई डू यू मूव? बेटा, क्योंकि द हाउस बिलोंग्स टू अपोजिशन. दिस इज अ वर्डिंग वी से कि द हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप इसको पास करोगे, कट मोशन के लिए डालोगे, ये अपोजिशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ओपिनियन रख पाए वहां पे. दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन. दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. उनके जो भी व्यूज है वो रख पाए, इसके लिए है. ठीक है. गवर्नमेंट अगर मान लो, अगर ये भी एक खतरनाक केस है, अगर कट मोशन पास हो गया गलती से, मान लो कि यूजुअली तो नहीं होगा, बट व्हाट हैपेंड इफ पास्ड? अगर पास हो गया बेटा तो हथौड़ा मारने का. लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो. अगर पास हो गया तो इट इम्प्लाइज कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजोरिटी. गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजोरिटी. अगर ये पास हो गया कट मोशन तो इसका मतलब यही है. इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर. इकरा, अब क्या होगा बेटा? कट मोशन पास होगा क्या यूजुअल केसेस में? नो सर. नो. अगर पास हो गया तो क्या होगा इकरा? इसका मतलब क्या होगा? मतलब गवर्नमेंट के लोग ज्यादा नहीं है. इज नॉट इन करेक्ट. मेजोरिटी. यस, इट्स नॉट इन मेजोरिटी. तो अपोजिशन के पास चांस है कि अब अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा और गवर्नमेंट गिर भी सकती है. इज इट क्लियर गाइस? एवरीवन, क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड्स. ओके, नाइस. बहुत बढ़िया. ठीक है. और कोई कॉपी कर रहा है क्या ये, या हो गया है? या किसी को डाउट यहाँ तक कुछ? ओके, ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. कोई कॉपी नहीं कर रहा है ना? एनीवन? सायरा, यू आर कॉपिंग बेटा? ओके, नहीं, ठीक है. No, sir. अब ओके, ठीक है. अब आगे. अब आगे. वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स. दिस इज वोटिंग. अब ये प्लीज याद रखना, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ एक बार और. वोटिंग एंड डिमांड ऑफ ग्रांट्स, दिस हैपेंस ओनली इन लोकसभा. राज्यसभा में नहीं. और अगर बजट का फेलियर हो गया, द फेलियर ऑफ द बजट, मतलब कट मोशन पास होना या बजट नहीं पास हुआ, is the failure of the government. Failure of the budget is the failure of the government. That means government does not have the majority. ठीक है. अब यूजुअली होगा क्या? बजट बजट का हो गया, थोड़ा चीजें देखा, 5-7 की डिस्कशन की अच्छी खासी, बट ऑन द लास्ट डे, ऑन द
लास्ट डे ऑफ बजट सेशन क्या होगा? लास्ट डे होगा बजट सेशन का। मान लो ऐसे ही 3 4 5 को लेंगे, डिमांड ऑफ ग्रांट्स देखेंगे, लोकसभा के स्पीकर ऐसे ही लेंगे। डिमांड ऑफ ग्रांट्स दिखा, किसी एक का किया, उसके लिए पूछा कि हाँ फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किसी सामने ने कट मोशन पास किया। कट मोशन होने के बाद क्या किया आपने? डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग, और हार गए, कट मोशन पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सेकेंड वाला पास कर रहे हैं, ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैक्स टू मैक्स 5 के लिए ही स्पीकर साहब ऐसा करते हैं। नाउ ऑन द लास्ट डे ऑफ बजट सेशन, 5 के बाद 6th डे पे ये क्या करेंगे स्पीकर साहब? जितने भी बचे हुए डिमांड ऑफ ग्रांट्स है, पूरे 106 108 में से 6 के डिस्कस हो गए तो 100, इन सबको एक साथ क्लब्ड करेंगे, ग्रुप मतलब सबको साथ में ले लेंगे, और एक ही बार पूछेंगे एनी मोर कट मोशन, एनी मोर कट मोशन, मतलब पूरे बजट को साथ में लेके पूछ रहे हैं कि क्या और कोई कट मोशन है। ये जब आप सारे चीजों को, फिर पूरे इसमें सन्नाटा छा जाता है, कोई नहीं बोलता है, लोकसभा में सब चुप रहते हैं। अब इसको एक साथ वोटिंग पे डाल देते हैं और उसके बाद पास कर देते हैं। इसको बोला जाता है गिलोटिन। ये जो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज गिलोटिन। आपका मेजोरिटी ऑफ बजट इज पास्ड लाइक दिस, प्लीज रिमेंबर, मेजोरिटी ऑफ द बजट इज पास्ड लाइक दिस। 5 6 पे डिस्कस करते हैं और बाकी सबको गिलोटिन करके साथ में पास कर देते हैं। क्या ये पार्ट समझ में आया सबको? गिलोटिन इज क्लियर? इज गिलोटिन क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ दिस इज क्लियर। ये ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, जस्ट अ मिनट। नाउ ये कर देते हैं हमारे स्पीकर साहब। अब सब हो गया। अब आपका जितना भी वोटिंग था ना डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, इन सबको वापस से लिया जाता है। अब ये सब पे डिमांड डिस्कशन वगैरह हो चुका है ना, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, इन सबको कैबिनेट और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने देख दिया है। अब जितना भी डिमांड था आपका, ऑल द डिमांड ऑफ ग्रांट्स, इसको एक साथ एक नवे बिल पे लिखा जाता है। पहले तो सब सेपरेट था, अब एक नवे बिल पे लिखा जाता है, मतलब रीड्राफ्ट किया जाता है एक नवे बिल पे। सबको एक साथ लिख दिया, मतलब पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का था ना, अब ऐसे एक बिल में सब लिख दिया, 106 108 पूरा एक बिल में। ठीक है, इस बिल को बोला जाता है, जो रीड्राफ्ट हुआ है, एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में। बस यही, इस पे डिमांड डिस्कशन वोटिंग नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डन ना गाइस। यही तो किया तुमने इतने टाइम तक, दिस वाज ऑलरेडी डन। ये अप्रोप्रिएशन बिल फिर क्यों होता है? ये अप्रोप्रिएशन बिल जाता है, पास हो गया ना ये, तो दिस इज पास्ड बाय लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। स्पीकर साहब के पास जाता है ये अप्रोप्रिएशन बिल, स्पीकर साहब इसको सर्टिफाई करते हैं। स्पीकर साहब इसको सर्टिफाई करते हैं कि दिस इज अ मनी बिल, दिस इज अ मनी बिल। ठीक है, ये एक मनी बिल है। और उसके बाद इसको भेज देते हैं राज्यसभा में, कि भाई राज्यसभा को जैसे ही जाएगा पता चल जाएगा कि ये मनी बिल है, ताकि राज्यसभा का इसमें बहुत फॉर्मल रोल है। याद है मैंने पहले ही बोला था कि राज्यसभा इस पे डिबेट डिस्कशन वोटिंग नहीं कर सकता, राज्यसभा को जस्ट पास करना रहता है ये। अप्रोप्रिएशन बिल सबको समझ में आया? वो सारे जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट थे एक नवे बिल में एक पेपर पे लिख के बस भेज दिए जाएंगे सर्टिफाई करने स्पीकर द्वारा। इज इट क्लियर? इकरा, श्रवणी, मधुरा, सोहा, क्लियर है? राज्यसभा का रोल इज वेरी फॉर्मल इन दिस, राज्यसभा का रोल इज वेरी फॉर्मल इन दिस। ठीक है, राज्यसभा को जैसे ही ये आता है, अब राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है? राज्यसभा के पास ये आया, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज है, इट हैज
14 days. क्या? It has 14 days only. Within this 14 days, it has 14 days only. Within this 40 days, दो ही काम कर सकता है राज्यसभा। या तो लोकसभा को रिकमेंडेशन के साथ वापस भेज दे, लोकसभा को रिकमेंडेशन के साथ वापस भेज दे, लेकिन लोकसभा बाइंडिंग नहीं है ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने। लोकसभा इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन। ठीक है, लोकसभा बाइंड नहीं है इसको एक्सेप्ट करने, लेकिन मान लो कि नहीं भेजा रिटर्न, एक तो चीज ये है, और दूसरा अपने पास ही रखा, कुछ नहीं किया, तो एट द एंड ऑफ 14 डेज, एट द एंड ऑफ 14 डेज इट इज अंडरस्टूड और डिमांड, ये ऐसा माना, अगर 14 दिन में या तो एक कर सकते हैं कि लोकसभा को रिकमेंडेशन के पास भेज दो जो लोकसभा बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने, और अगर नहीं भेजा अपने पास ही रखा राज्यसभा ने, तो इट इज अंडरस्टूड deemed to have passed, deemed to have been passed, deemed to have been passed, ये माना जाता है। ये अप्रोप्रिएशन बिल अपने पास या तो लोकसभा को भेजे, रिकमेंडेशन से नहीं भेजा जाएगा तो ये माना जाएगा कि ये पास हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो राज्यसभा के पास अप्रोप्रिएशन बिल के लिए कितना डेज है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स जिनको पता है अप्रोप्रिएशन बिल को क्या करने के लिए और कितना दिन है। ये सीख रहा 14 days. 10 डेज में क्या क्या कर सकता है इकरा? इट कैन डू बेटा इकरा 14 डेज में। आवाज नहीं आ रही क्या इकरा मेरी? ओके, हर्षिता क्या कर सकता है 14 डेज में? सर राज्यसभा के पास दो चॉइसेस है। 14 डेज में या तो वो रिकमेंडेशन देके लोकसभा को बिल वापस भेज सकता है, बट जो रिकमेंडेशन है वो लोकसभा पे बाइंडिंग नहीं है। एंड और अगर वो इसे पास ना करके एट द एंड ऑफ द 14 डेज इट इज अंडरस्टूड या डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। समझ गए? दिस इज द थिंग। इकरा इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ओके नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ अब ये अप्रोप्रिएशन एक्ट, अभी देखो मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पहला एक साइड पे अप्रोप्रिएशन एक्ट। जैसे ही आपका ये पास हो जाएगा राज्यसभा से एट द एंड ऑफ 14 डेज, तो ये अप्रोप्रिएशन बिल क्या बन जाएगा? आपका अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा। दिस विल बिकम अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब लेट मी टेल यू डिफरेंस बिटवीन अप्रोप्रिएशन एक्ट वर्सेस फाइनेंस बिल। प्लीज रिमेंबर, मैं फाइनेंशियल बिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने फाइनेंस बिल बोला। अभी तक मैंने टाइप 1 टाइप 2 फाइनेंशियल बिल को छुआ भी नहीं है, दिस इज फाइनेंस बिल, ये डिफरेंट है। जब मैं अप्रोप्रिएशन एक्ट बोल रहा हूँ तो ये क्या करता है मालूम? ये सिर्फ ऑथोराइज करता है गवर्नमेंट को कि मनी निकाल सकता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओनली ऑथोराइजेस गवर्नमेंट appropriate money from कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये। और लोकसभा क्या कर रहा है? लोकसभा जब फाइनेंस बिल पास करता है, ये फाइनेंस बिल है, फाइनेंशियल नहीं जो मैंने उधर लिखा है आर्टिकल 117 वाला, दैट इज नॉट दिस, वो दूसरा है, अभी हम देखेंगे उसको, ये नहीं है वो, फाइनेंस बिल है ये। फाइन देखो इधर मैंने लिखा होगा यार किधर, तो फाइनेंशियल बिल किधर गया? जस्ट अ मिनट, मैं दिखाई देता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे फालतू का। हम्म, हाँ, ये देखो, ये फाइनेंशियल बिल था, मैंने इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आपको जो बोल रहा हूँ दैट इज नॉट फाइनेंशियल बिल, मैंने फाइनेंस बिल लिखा है। ये क्या होता है?
अप्रोप्रिएशन एक्ट गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तुम पैसे निकाल सकते हो। पैसे निकालने से पहले पैसे लाने भी तो पड़ेंगे ना। तो फाइनेंशियल बिल लोकसभा में पास किया जाता है। पास करने के बाद ये एक्ट बनता है और ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि तुम टैक्स ले सकते हो। अलाउज गवर्नमेंट टू टैक्स। ठीक है, ये चल अलाउ करता है। अब अप्रोप्रिएशन एक्ट क्या एक्चुअली में पता है? अप्रोप्रिएशन इज बेसिकली अलोकेशन ऑफ फंड। ये दो अलग चीज है। जब मैं अप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूँ कि आपको अलोकेशन हो गया है फंड्स का, कि आप फंड ले सकते हो, दिस इज अलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है। और फाइनेंस बिल इज बेसिकली टैक्स प्रपोजल्स। ये टैक्स प्रपोजल्स है। ठीक है। ये जैसे कैसा होगा, मान लो कि मेरे पापा हैं, मेरे पापा ने बोला अजय तू 50 करोड़ की कोई भी गाड़ी ले सकता है। मैं बोला पापा पक्की बात? पापा बोले हाँ। तो पापा ने क्या किया? पापा ने मेरे को फंड अलॉट किए कि भाई तू ले सकता है फ्यूचर में। तो अप्रोप्रिएशन एक्ट वो कर रहा है कि फंड अलॉट कर रहा है कि तुम ले सकते हो। ठीक है। ये एक चीज होती है। अलोकेशन करना, अप्रोप्रिएशन करना इज लाइक फिजिकल विड्रॉल करने को आपको अलाउ कर दिया है। जब अप्रोप्रिएशन एक्ट हो गया है तो आप फ्यूचर में कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। क्या ये दोनों बिल में आप लोगों को फर्क समझ में आया? इज अप्रोप्रिएशन एक्ट एंड फाइनेंस एक्ट। फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंस। सो रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स अगर समझ में आया अप्रोप्रिएशन एक्ट और फाइनेंस एक्ट का डिफरेंस। ओके, जोत, तायरा, श्रवणी। श्रवणी, ठीक है। नाउ दिस इज द पॉइंट। अब ये क्यों जरूरी था? क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, नो ग्रांट्स ऑफ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये हमारा मंत्रा था। नो grants of funds from consolidated fund of India can be made without new appropriation by Lok Sabha। मतलब आप 1 रुपया नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय लोकसभा। पहले लोकसभा से अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करो। ठीक है। अब पूरा देखो, पहले आपको 4 से 5 दिन लगा लिए जनरल डिस्कशन करने के लिए बजट के इसमें। फिर आपने 3 वीक के लिए बजट को छुट्टी दे दी कि जाओ घर पे सब स्क्रूटिनी करो। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन लगेगा पास करने के लिए। ये पूरे चीज करने में मोटा माटी 2 मंथ्स तो चला जाएगा। पूरा पूरा करने में देयर वुड बी 2 मंथ्स दैट वुड बी गॉन। अब इस टाइम पे हुज गोना पे द सैलरी, हुज गोना पे द डेब्ट? क्या करोगे? कैसे भरोगे? सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी ना। 1 मिनट। ये 2 महीने पार्लियामेंट चलेगा कैसे? हुज गोना पे सैलरीज? जो भी कर्जा वर्जा लिया है वो कौन भरेगा? इंटरनेशनल में जो किया हुआ है ऑयल व्हील, वो सब पैसा गवर्नमेंट कहाँ से भरेगी? तो ये सब करने के लिए भी जो पैसे चाहिए ना, तो रफली हम क्या करेंगे, जो टोटल ग्रांट है बजट का जब शुरुआत होगा उससे पहले ही 1/6 ऑफ टोटल ग्रांट एडवांस में अलोकेट कर देंगे। क्या? ये 2 मंथ्स के लिए 1/6 ऑफ जो भी टोटल ग्रांट मांगा है उसको पहले ही अलॉट कर देंगे 2 मंथ्स के लिए। दिस इज नोन एज एडवांस ग्रांट। इसको बोला जाता है एडवांस ग्रांट। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोट ऑन अकाउंट। ठीक है। इस पे कोई डिस्कशन विस्कशन नहीं होता, इसको पास कर दिया जाता है। नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन दिस।
अंडर आर्टिकल 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या एडवांस ग्रांट समझ में आया आप लोगों को? क्लियर टू एवरीवन, रेज योर हैंड्स। So when this whole thing is going on around February, the current financial year hasn't ended yet, right? So why do they राइट। have to do this again? अरे वो फाइनेंशियल ईयर जो हो रहा है ना, वो खत्म नहीं हो रहा है, अब भी हुआ है वो। हमने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर को शिफ्ट भी कर दिया। पहले फरवरी के एंडिंग में बजट आता था ना सोआ, तो फरवरी से हाँ. मार्च तक पूरी चीज ये कम 2 महीने होती है, और वो 2 महीने के लिए Hmm. उनके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन अब क्या But कर दिया then हमने। हाँ बोलो। the financial year will end on March 31st, right? प्लीज So प्लीज तब तक के रिमेम्बर। लिए नहीं नहीं, फाइनेंशियल ईयर इज अ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। इन्होंने जो okay. बजट किया था उसमें ये सब अकाउंट नहीं किया था कि फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां तक का क्या है। ये तो एडवांस की Oh. चीजें है ना, कि बीच का क्या। ठीक है, बचा हुआ पैसा यू कांट जस्ट टेक इट लाइक दिस। ये जो 2 महीने तुम बजट करोगे प्रेजेंट, उस टाइम पे क्या करना है करके था, बट अब जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। क्यों पता है? क्योंकि पहले हम फरवरी के लास्ट में बजट प्रेजेंट करते थे, तो वो 2 महीना होता था। अब आप फरवरी के स्टार्टिंग में ही कर देते हो, तो यूजुअली आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म शुरू होने से भी रिलेट नहीं होता, फरवरी के स्टार्टिंग में ही करते हो, तो मार्च एंडिंग तक जाने जाते बजट पहुंच जाता है। तब तक आपके पास जो आप बोल रहे हो ना अभी, वो अब भी पे Mm-hmm. अप्लाई होता है। पहले फरवरी Okay. के एंडिंग में बजट लगता था ना सोआ, तो Right, फरवरी के right. एंडिंग से जोड़ो, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, उसका Hmm. क्या, मार्च और अप्रैल का क्या। गॉट इट? Okay. वो Yeah, I चीज। just related it with the current scenario. दैट्स ओके, आई अंडरस्टूड। मैं इसके लिए बोला ना कि पहले फरवरी के एंड में होता था, लेकिन अब इसीलिए मोदी गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड इट टू द प्रायर, तो अब जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है कि कल को रहेगा तो याद रखना। दिस इज डेफिनेटली वी हैव टेकन फ्रॉम यूके, तो इसके लिए ठीक है। ओके मधुरा, कोई डाउट? सो आई होप द डाउट इज क्लियर बेटा। Yes, sir, yeah. ओके मधुरा, कोई डाउट है मधुरा? योर हैंड इज रेज्ड। सर एक्चुअली मेरा डाउट वाज रिगार्डिंग द फाइनेंस बिल। तो उसमें जो टैक्स आपने कहा वो एग्जैक्टली कौन सा वाला टैक्स है? सारे एक टैक्स। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट बजट में तो सिर्फ पैसे खर्चे कर रही है ना, अप्रोप्रिएशन हम्म बिल से। लेकिन पैसे खर्चे करने के लिए तुमको टैक्स भी तो लेने पड़ेंगे, लोगों से जमा तो करना पड़ेगा। तो तुम कौन सा टैक्स कलेक्ट करने वाले हो वो बिल को उसमें लिख के पास कराते हो कि पार्लियामेंट अलाउज यू कि आप ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। पिछले साल कैरेमल टैक्स था, याद है? हम्म दैट वाज इन दैट। इज ओके इट क्लियर? फाइन। ठीक है तो कि जो पहले बजट में जो टैक्सेस आते हैं फॉर बजट में एग्जांपल टैक्स इनकम। नहीं आते हैं। बजट में सिर्फ पैसे खर्चे करने की बात की जाती है कि हम इतना खर्चा करेंगे। टैक्स के लिए आपको अलग से फाइनेंस बिल पास करवाना पड़ता है बजट के साथ ही। ओके। ठीक है, क्लियर? यस। लोगों को यूजुअली लगता है बजट इज फॉर टैक्स, लेकिन उन लोग क्या एक्चुअली गलती क्या होती है, वो जो बोलते हैं ना कि हम इतना टैक्स लगाएंगे, तो वो फाइनेंस बिल होता है। लोग उसको कंफ्यूज करते हैं कि अरे ये बजट ही है। बजट का मतलब टैक्स करना, बजट का मतलब गवर्नमेंट इज आस्किंग कि हम इतने पैसे खर्चा करेंगे, और उसके बाद फाइनेंस बिल एट द एंड। इज इट क्लियर मधुरा? आई होप। यस सर। ठीक है गवर्नमेंट, और किसी के कोई डाउट? ओके, नो डाउट्स, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब ये देखो, यूजुअली तो आप लोगों ने बजट पूरा किया, सब चीजें कर ली, बहुत बराबर हो गया, सारी चीजें हो गई। नाउ कम्स द क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर आपने तो बजट बजट दे दिया, सब कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर स्मॉल और एडिशनल चेंजेस नीडेड टू बी डन। कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत पड़ गई, स्मॉल या एडिशनल चेंजेस। बजट आपने कर दिया है पिछले साल का, लेकिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यू नीड टू डू द स्मॉल एडिशनल चेंजेस दैट ऑल मल्टीपल टाइम्स। तो आप क्या करोगे, आप जो पास करते हो वो छोटे मोटे चेंजेस करने, आप उसको बोलते हो सप्लीमेंट्री बजट। ये साल के बीच में जिसमें आप रिवाइज्ड एस्टिमेट्स वगैरह जो पूछ रहे थे ना सब, यही सब होता है वो सप्लीमेंट्री बजट। कुछ ऐड करना है एक्सपेंसेस को, ये सब इसमें करते हो। मतलब आपने पहले बजट पास कर दिया था, लेकिन बीच में आपको कुछ चेंजेस करने की लगी जरूरत, तो आप सप्लीमेंट्री बजट पास करते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑलमोस्ट पूरा बजट रीरन करना पड़े। आपको पता है कि यार ये गड़बड़ हो जाएगा, तो
उस बजट को इंटरिम बजट बोलते हो। छोटा मोटा चेंजेस नहीं, इसमें पूरा बड़ा चेंजेस। ये कब होता है? मान लो कि फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे तुमने बजट पास कर दिया था, लेकिन द सेम फाइनेंशियल ईयर सम ट्रेजिक नेचुरल डिजास्टर हैपन, समथिंग हॉरिबल हैपन, कुछ बहुत ही भयंकर देश पे हो गया, भगवान करे ऐसा ना हो, तो तब इंटरिम बजट आप पास करते हो छोटे छोटे पैचेस में। या फिर किसी साल में इलेक्शन है और तुमको बजट पेश करना है, तो तुम नहीं करोगे ना एक साल का, तुम बोलोगे अरे अभी 4 महीने में इलेक्शन है, तो पहले छोटा सा बजट पास करता हूँ 4 महीने का। तो ये दिस इज ड्यूरिंग द इलेक्शन, दिस इज रूटीनली। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लगता है कि देखो, हम बजट पास करके भी क्या करेंगे, 4 महीने बाद इलेक्शन है, मे बी हम जीत के ना आए। तो गवर्नमेंट में फील कि छोटा सा बजट प्रेजेंट करते हैं 2-3 महीने का, और जैसे ही हम आ जाएंगे, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद वी विल सी, रिजल्ट में हम जीत के आए तो फुल बजट, नहीं तो दूसरी पार्टी आएगी तो वो पूरा बजट प्रेजेंट करेगी। क्या इंटरिम बजट और सप्लीमेंट्री बजट में फर्क समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। रेज योर हैंड जिन जिनको समझ गया, रेज करके छोड़ दो। जो तायरा, तायरा, क्या आपको क्लियर है बेटा? ठीक है। अब एक लास्ट चीज, देन वी कैन एंड दिस क्लास। आपने बोला कोई कोई फियर, देखो कोई कोई पोजीशन ऐसी होती है ना बजट में जिस पे वोट नहीं किया जाता। क्यों मालूम? वो पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दोस पोजीशंस दैट वी आर टॉकिंग आउट, हमको इसका नो फियर रखना पड़ेगा इस पोजीशन को, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो उस चीज में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर नहीं लागू होता है, क्योंकि कुछ एक्सपेंडिचर आपको ऐसे करने पड़ते हैं ना गाइस, जिस एक्सपेंडिचर को करके, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं वोटेबल एक्सपेंडिचर, जो अभी आप देख रहे थे, गवर्नमेंट बार बार बजट के थ्रू पूछ रही है कि हम ये खर्चा कर सकते हैं, जिसको आप बोल रहे थे वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। लेकिन कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर। इसको आप वैसे का वैसे ही लिख देते हो, इस पे कोई वोट नहीं करता पार्लियामेंट, इसको सिर्फ डिस्कशन कर सकता है। जैसे जजेस की सैलरी, क्योंकि अगर जजेस की सैलरी नॉन वोटेबल में नहीं होगी तो उनको डर रहेगा ना कि मैंने अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला तो मेरा सैलरी कम करेंगे। तो इस पे वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं होता है, नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर, इस पे सिर्फ डिस्कशन कर सकते हो। तो कुछ पोजीशंस के लिए ऐसा होता है। क्या ये क्लियर है? ऐसे पे यू कैन ओनली डिस्कस। इज दिस पार्ट क्लियर गाइस? क्या ये पार्ट क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड्स। हर्षिता? ठीक है, नाउ दिस इज द थिंग, पूरा बजट डन। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने स्टेप्स किया है एनेक्टमेंट ऑफ बजट में, आप लोग को सिर्फ रिलेट करना है कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। स्टेप्स इन, मैंने वहां पे स्टेप बताया था लेकिन यहाँ नहीं बताया, क्योंकि मेरे को लगा लास्ट में ही बताना इज वेरी नाइस। स्टेप्स इन एनेक्टमेंट ऑफ बजट। पहला आप क्या कर रहे हो? प्रेजेंटेशन कर रहे हो बजट का इन पार्लियामेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट, मतलब दोनों हाउसेज में। फिर दूसरा आपने क्या किया? जनरल डिस्कशन। तीसरा आपने क्या किया? वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। करेक्ट। फिर उसके बाद क्या किया आपने? पास किया अप्रोप्रिएशन बिल को। फाइनली आपने क्या किया? फाइनेंस बिल पास किया। ये था आपका एनेक्टमेंट फेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? Raise your hands. ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेट। ओके, ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो बजट से वी आर डन। और कल का मोस्टली, कल कल सीसेट करेंगे हम लोग। आई एम प्लानिंग कि कल ही कर लेते हैं, संडे को थोड़ा काम रह सकता है, तो संडे को पॉलिटिक कर देंगे, देखेंगे। चलेगा सबको? रेज योर हैंड्स अगर ये चलेगा, कल सीसेट कर लें तो। ओके, ठीक है, बढ़िया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हैंड्स डाउन अगर कोई डाउट है तो यहाँ तक बता दो। नो डाउट, सबको पूछता हूँ एक एक। सोहा, एनी डाउट बेटा? No, sir. आशिता? Sir. ओके, इकरा?
sir. तायरा? No, sir. ओके। जोत? No, sir. श्रवनी? No, sir. मधुरा? सर ठीक है, आप लोग का आज का एक टास्क है, मैंने जो करंट अफेयर्स का वीडियो भेजा है उसको देखो आज वाला, और फिर द हिंदू में जाके उसको पढ़ो, और उसके बाद मेरे को सिर्फ उस पे ना, ज्यादा नहीं, आई वांट लाइक हार्डली 50 वर्ड्स का एक छोटा सा ऐसे लिख के भेजोगे जो न्यू स्टार्ट पॉलिसी पे वीडियो भेजा, एंड आई शुड गेट इट बाय 11:30। इट वुड बी वेरी नाइस। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स अगर बात समझ में आई सबको। सर कब तक भेजना है? 11:30 तक 50 वर्ड्स का एक छोटा सा ऐसे। क्या क्लियर है? को क्लियर है? रेज योर हैंड्स, रेज करके छोड़ दो प्लीज। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 11:30 तक आ जाना चाहिए मेरे को, ठीक है। बाकी विल कैच ईच अदर टुमारो। अच्छे से पढ़ो, स्टडी वेल एंड गेट रेडी फॉर योर टेस्ट, ठीक है गाइस? चलो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।